सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 भी। देखिए, इसके पहले की सारी वीडियोस हमने अपलोड कर चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 जीके के नेम से। सारी वीडियोस बच्चों आप देख सकते हो एक साथ। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 का नेम है वर्ड एक्टिंग डिफरेंटली। ओके, वर्ड एक्टिंग डिफरेंटली। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, अब काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग सेंटेंस में आकर के अपनी मीन्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे भी आफ्टर है सेंटेंस में, यहाँ पे भी आफ्टर और यहाँ पे भी आफ्टर है। देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है आफ्टर, आफ्टर एंड आफ्टर। क्लियर। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो यहाँ आफ्टर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है सेंटेंस में, एडवर्ब की तरह। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ चुके हैं ना। इसी तरीके से आफ्टर जो है इस सेकंड सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और इसी तरह जो आफ्टर जो है थर्ड सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्ड होता है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेसिफाई होती है। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है चैप्टर में, यहाँ पे हमारे लिए सेम वर्ड दिए हुए हैं, जैसे अबव अबव अबव। ओके, तो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें सेम वर्ड अप्लाई किया गया है, और वो वर्ड आपको बोल्ड लेटर में यहाँ पे दिख भी रहा है। हमें बताना है सेंटेंस को रीड करके कि ये जो बोल्ड लेटर वाला वर्ड है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को स्पेसिफाई करता है। तो जैसे कि द हेवंस आर अबव, तो ये हमारा एडवर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे अबव। ओके, रीड द पिक्चर गिवन अबव, अगर ये वाला हम इधर पे देखें अबव के लिए तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर। अगर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम अबव, तो ये वाला जो है ये हमारा नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये पूरा क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने सारे आंसर्स लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं इनके लिए। जैसे सेकंड में देखें ए पार्ट में फास्ट है, और सेकंड बी वाले पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 2 के फास्ट है। अब अगर हम देखें इस सेंटेंस को पढ़े, दैट इज अ फास्ट कार, दैट इज अ फास्ट कार, तो इसके लिए फास्ट हमारा क्या है इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव। इसी तरह अगर हम देखें बी वाले पार्ट में ये जो फास्ट है ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। तो बच्चों इसके इसी तरह से आपको ये पूरे सेंटेंस पढ़ने हैं। मैंने सारे आंसर्स लिख के रखे हुए हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो पहले आपको वो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा तो काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया है कि सारे आंसर्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। तो ये आप आंसर्स लिख सकते हो अपनी बुक में, और आप अपनी हेल्प ले सकते हो इसमें, है ना, कि इसमें हमारा सही आंसर है या फिर गलत है। हम करते हैं बच्चों 22 के बाद चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर जो 23 है हमारा वो है पेज नंबर, देखिए चैप्टर नंबर 23 के लिए यूनिट 7 हमारी स्टार्ट हो रही है, जिसका नेम है मेंटल एबिलिटी। अब यूनिट 7 में मेंटल एबिलिटी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब थोड़ा सा हमारे रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी हमारा मैथ्स से रिलेटेड रहता है। चैप्टर नंबर 23 में है मैथ्स पजल, जो कि है पेज नंबर 32 पर। तो अगर हम चैप्टर नंबर 23 देखें तो मैथ्स पजल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो ये वाले जो मैथ्स पजल है ये इनको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना। तो पहला तो ये है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं और आपको समझाऊं कि ये आंसर कैसे आया है, और सेकंड है कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं। तो मैं सेकंड वाला आंसर मींस जो पाथ है उसको चूज नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो की लेंथ जरूर बड़ी होगी लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले हम देखें तो देखो इसमें हमें इस ब्रैकेट में फाइंड आउट करना है कि क्या वैल्यू आएगी, है ना। इस ब्रैकेट में फाइंड आउट मींस हमें पता करना है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो अगर हम देखें जैसे फर्स्ट वाले में, पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। तो इसमें लिखा हुआ है 5 + 10 इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट +7। ठीक है, मीन्स ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो देखो 5 + 10 होता है बच्चों मेरा क्या, 15। ओके, और यहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है +7। तो मुझे ये बताओ मैं 7 में क्या प्लस कर दूं ताकि मेरा क्या बन जाए, ये 15, क्योंकि इस साइड 15 है तो इस साइड भी 15 होगा, बिकॉज बीच में इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो क्या कर दूं, 8 लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा, और इस साइड तो 15 ऑलरेडी हमारा है, तो 15 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो है हमारी 8।
क्लियर है? तो बस आपको ये सोचना है इसमें कि हमें दोनों साइड बैलेंस करना है, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। क्लियर? तो हमारे पास आ गई ट्राइंगल की वैल्यू जो कि है क्या 8। अब हम करते हैं, देखो ये सेकंड वाले में अगर हम देखें तो ये वाले पे आ जाते हैं। वो पहले स्क्वायर बना है फिर ट्राइंगल बना है, पहले स्क्वायर बना है तो मैंने स्क्वायर बना दिया, फिर ट्राइंगल बना है तो ट्राइंगल बना दिया, और फिर 3 + 9 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्क्वायर का मैं स्क्वायर बना देता हूँ, प्लस का प्लस। अच्छा, ट्राइंगल की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, जो कि 8 है, तो मैं ट्राइंगल की जगह क्या लिख दूंगा 8 लिख दूंगा, और 3 + 9 होता है मेरा 12। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ तो 12 है, मैं 8 में और क्या प्लस कर दूं कि मेरा 12 आ जाए इस साइड भी, है ना। तो 8 में अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूंगा तो 8 + 4 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ ऑलरेडी मेरा 12 था, तो दोनों साइड 12 आ जाएगा। अगर मैं क्या कर दूंगा, मुझे मीन्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा ना स्क्वायर की, तो ये 8 + 4 हो जाएगा 12, और ये ऑलरेडी 12 है, मीन्स दोनों इक्वल हो जाएगा मेरा। क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों हमें मिलती है स्क्वायर की भी वैल्यू, तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4। क्लियर है? थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे अगर हम आ जाएं तो इसमें देखो एक स्क्वायर है फिर माइनस सर्कल है, तो पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूँ फिर सर्कल बनाता हूँ। इसको सबसे पहले मैं अरेंज हटा देता हूँ इसको। तो मैं थर्ड वाला बना रहा हूँ, पहले मैंने एक स्क्वायर बना दिया माइनस एक सर्कल बना दिया इज इक्वल टू 10 माइनस ट्राइंगल। अब मुझे स्क्वायर की वैल्यू पता है, स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 4। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो ये दोनों लिखी हुई है। माइनस सर्कल बना दिया और 10 लिखा, और मुझे ट्राइंगल की भी वैल्यू पता है 8 है। क्लियर? तो 4 का 4 लिखा, ये 0 नहीं समझना, ये है हमारा सर्कल, और 10 में से 8 गया तो आ गया 2। क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि मैं 4 में से, देखो यहाँ पे मेरा 2 है, तो यहाँ पे भी मुझे इन दोनों से मिला करके 2 बनाना है, तो मुझे सर्कल पे क्या रख दूंगा सॉरी, सर्कल पे मैं क्या रख दूं, तो सर्कल पे मैं रखूंगा क्या 2, क्योंकि 4 - 2 भी तो मेरा क्या होता है 2, और इज इक्वल टू ये इस साइड हमारा 2 है, तो 2 = 2 आ जाएगा ना। तो मुझे सर्कल की जगह क्या रखना पड़ेगा 2। क्लियर? क्योंकि मुझे LHS और RHS दोनों इक्वल बनाने, LHS और RHS मुझे क्या बनाने, दोनों इक्वल बनाने, इस वजह से मुझे सर्कल में 2 रखना पड़ा। तो इस वजह से मेरी आ गई सर्कल की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ थर्ड वाले पे, और अब आगे मेरा फाइनल पॉइंट। तो थर्ड वाले फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले में पहले है सर्कल प्लस है हमारा ट्राइंगल प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। सर्कल की वैल्यू हमने 2 निकाली है, ट्राइंगल की वैल्यू हमने निकाली है 8, और स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 4। तो ये जो तीनों वैल्यू मिलकर के बनाएंगी वही होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो 2 + 8 हो गया हमारा 10, 10 + 4 हो गया 14। तो जो आंसर आया बच्चों ये आया हमारा 14। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट में आंसर आएगा ना ये आएगा 14। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको 14 लिख के बता देता तो कोई मतलब नहीं रहता है ना, ऐसे एक्सप्लेन करके बताने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये 14 आया कैसे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर जैकोब हैज 6 सन एंड ईच सन हैज 1 सिस्टर। मिस्टर जैकोब के हैं 6 बच्चे, है ना, और हर बच्चे की कितने, एक सिस्टर है। क्लियर? हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन हिज फैमिली। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये होगा 8। क्या हो जाएगा 8 होगा आंसर। अब ये आप खुद से फाइंड करना और सोचना कि कैसे ये 8 आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताना। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला ये, पुट द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इन द सर्कल सो दैट ईच स्ट्रेट लाइन ऑफ 3 नंबर्स एड अप टू द सेम टोटल। कह रहे हैं कि 1 से लेके 7 तक इन ब्रैकेट्स में नंबर भरो, ये जो, ताकि क्या हो कि जो भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ना उसको जब मैं प्लस करूं तो सबका इक्वल सम आए। जैसे कि मैं बताता हूं आपके लिए, मुझे 1 से 7 तक नंबर भरने, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने ये 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देखो तो इसका सम करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मुझे इस लाइन में भी एक ऐसा नंबर डालने हैं ताकि इसका भी 12 ही आए सम, क्योंकि मुझे सम क्या चाहिए सेम। ठीक है,
और इसी तरह से फिर मुझे क्या करना है, इसमें भी ये ऐसी वैल्यू डालना है कि इनका भी सम क्या है 12 भी आए, लेकिन और नंबर मैं कौन से लिख सकता हूँ 1 से लेके 7 तक होंगे। तो मैंने निकाला कि 1 यहाँ पे लिख देता हूँ 4a और ये 7 है ना, तो इसको प्लस करना जरा, 7 + 4 होता है 11, 11 + 1 होता है 12, तो इसका सम भी आ रहा है मेरा 12। अब मेरे को इधर पे कुछ रखना है जिसका सम 12 आए, तो बताओ मैं क्या रख दूं, सोचो। तो मैं यहाँ पे रखूंगा 3, यहाँ पे मैं रखूंगा क्या 3 और यहाँ 4 और बचा 5। तो अब इनको प्लस करो, 3 + 4 होता है 7, 7 + 5 होता है 12। तो आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन प्लस करोगे तो आपको सम क्या मिलेगा बच्चों 12 मिलेगा। क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि काउंट द एंड राइट, फोर्थ वाला पार्ट ये है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ सर्किल दैट हैव डॉट इनसाइड इट। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सर्किल काउंट करो जिसमें क्या हो डॉट हो, जैसे कि ये एक जो सर्किल है इसके अंदर डॉट आ रहा है, इसी तरह से ये वाला जो सर्किल है इसके अंदर भी डॉट आ रहा है, तो 2 हो गए, ये जो हो गया 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके 6, ऐसे करके आप जब काउंट करोगे तो आपको कितने सर्किल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर डॉट है वो मैं बताता हूँ। ये मिलेंगे आपको 12। क्लियर, 12 सर्कल्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको डॉट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ऐसे नॉर्मल वेरीफाई करना है। क्लियर, खुद से ये तो बन जाएगा ना, देखो एक ये भी सर्कल है ना जिसके अंदर डॉट है, तो बस आपको इसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें लिखा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीरीज, कह रहे हैं सीरीज के नेक्स्ट 2 नंबर्स बता दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 के बाद एक नंबर छोड़ के 5 आ रहा, 5 के बाद एक नंबर छोड़ के 6 आ रहा, और 6 के बाद एक नंबर छोड़ के क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा, है ना। तो ये तो नीचे वाला हो गया। अगर हम ऊपर वाला देखें तो देखो 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, है ना। अब 5-5 का गैप हो रहा है ना, तो 50 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 55 आएगा, सॉरी मैंने 15 लिख दिया, 55, 5 और 5। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्लियर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2 फादर एंड 2 सन स्पेंड द डे फिशिंग बट ओनली कॉट 3 फिश, है ना। दिस इज व्हाट एनफ फॉर ईच ऑफ देम टू हैव 1 फिश, हाउ इज दिस पॉसिबल। कह रहे हैं 2 फादर और 2 सन साथ में क्या करते हैं फिशिंग करने के लिए गए, और टोटल उन्होंने 3 फिश पकड़ी, और 3 फिश जो है वो उनके लिए काफी थी, 3 फिश काफी थी, मतलब एक एक फिश सबके लिए रहेंगी। तो कैसे ये पॉसिबल है, तो देखो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक ग्रैंडफादर रहे, ग्रैंडफादर, क्लियर, दूसरे रहे फादर, फादर, और तीसरा रहे कौन सन, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 2 फादर्स हैं, ग्रैंडफादर है ना, और फादर, दोनों फादर हैं, और 2 सन है। देखो ग्रैंडफादर, इनके फादर, ग्रैंडफादर के फादर ये हैं, तो एक फादर ये हो गया और इसके फादर ये हैं, तो 2 फादर हो गए। इसी तरीके से 2 सन भी हैं, है ना, इसके सन ये है और इसका सन ये है, तो 2 फादर हो गए और 2 सन हो गए यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये 3 लोग थे। देयर वर 3 पीपल्स, तो हम ये भी लिख सकते हैं देयर आर, देयर, इसका ही आंसर है। मैं यहाँ पे और आगे फॉरवर्ड करके लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैंने देयर वर 3 पीपल्स, ठीक है। तो ये थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं, हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। 81 into 9 is equal to 808, what do you need to do to make it equation true। 81 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 801 नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन अब हमें इसको सही बनाना है, तो हम कैसे करेंगे इसको सही, तो इसको बस बच्चों क्या करो उल्टा कर दो। जैसे 81, देखो इसको जस्ट उल्टा कर दो, 108 लिखो, देखो 801 को लिख देंगे हम 108, और 9 को हम लिख देंगे 6, और 81 को लिख देंगे 18, तो 18 into 6 करेंगे ना तो 108 आएगा। तो बस हमें यहाँ पे लिख देना है यही सेम चीज, तो 18 into 6 is equals to 108। आप मल्टीप्लाई करके भी या फिर 18 से 108 होता है, ये भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट वाले करना है, इसमें कह रहे हैं कि ये वाला जो है इसको फिल करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्लियर, तो इसमें देखो 4 4 जा 16 होता है, मतलब मल्टीप्लाई 4 किया, 4 में 4 मल्टीप्लाई किया 16, 16 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 64।
अब 64 में भी मल्टीप्लाई जब हम 4 करेंगे ना, 64 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा आपका 256। तो ये आंसर आ गया इस वाले का ना। इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, 256। तो बहुत ही इजी था ये, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या चैप्टर नंबर 23 भी कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो आप, है ना। और अगर पसंद आई वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, शेयर करना वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।